ओम शांति। आज का दिन 6 अक्टूबर है। आज की मुरली का स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। तो आज बाबा कितना इम्पोर्टेंट ये बात कह रहे हैं, क्योंकि सुख का भंडार तो हम सभी बच्चों को प्राप्त है, पर क्या हमको इसका अनुभव है अपने जीवन में? ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि भाग्य की खान तो सभी को प्राप्त है, लेकिन हम में से कई बच्चे इसे कार्य में लगाते हैं और किसी को कार्य में लगाना नहीं आता, और अगर लगाते भी हैं तो जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मिला तो सबको एक जैसा ही है, लेकिन खजाने को हम कार्य में लगाते नंबरवार है, इसमें हम नंबरवार हो जाते हैं। और बाबा ने हम सभी बच्चों को नंबरवार नहीं दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन हम इसको कार्य में अपने अपने नंबर से लगाते हैं, अपने योग्यता अनुसार लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सबको सुख का भंडार प्राप्त है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। तो यह कितनी खुशी और नशे की बात है। अगर हमको सदैव सुख में रहना है और हमको महसूस करना है कि हमको हर समय सुख का भंडार प्राप्त है, खुशी का खजाना और सुख का भंडार प्राप्त है, तो उसके लिए हमको 2-3 बातें अपनी बुद्धि में सदा रखनी होगी, स्मृति में रखनी होगी। अगर हम उसको सदा अपनी स्मृति में रखते हैं तो हमसे इस खुशी के खजानों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में हमको रखना चाहिए, और जैसे ही हम इसको स्मृति में रखेंगे हमारी स्थिति भी हर्षित मुख हो जाएगी। और सिर्फ दिमाग में समाया हुआ हो ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में श्रेष्ठ भाग्य और लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम इतने ही चीज़ों को अगर स्मृति में रखते हैं तो सदैव हमको सुख का भंडार प्राप्त है। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हम बच्चों का हुआ है। और दूसरी बात एक है कि जैसे किसी भी आत्मा व धर्मात्मा या महान आत्मा का भाग्य नहीं, जो स्वयं भगवान एक ही है, और बाप भी हो और शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। यह तीनों रिश्ता से, इन तीनों संबंध से किसी को भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं है जो हम बच्चों को अभी है। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं है। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। तो एक ही बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति है हमको इस वक्त, और वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार भी हमने प्राप्त किया है। तो ऐसा तो कोई सारे कल्प में कोई नहीं होगा। अगर हम इसको स्मृति में रखते हैं तो सदैव हमको सुख का भंडार प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो बाप द्वारा हमको प्राप्त है, बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना प्राप्त है हम बच्चों को। और परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। जैसे भक्ति में गाते हैं कि परमात्मा पालनहार है, तो परमात्म श्रीमत ही पालना है हम बच्चों की। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी हमारे उठ नहीं सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी ही प्राप्त है हमको। ऐसी पालना तो हमें सतयुग में भी नहीं मिलेगी। तो यह कितनी खुशी और नशे की बात है। जन्मते ही बेहद के खजानों से हम भरपूर हो जाते हैं और अविनाशी वर्षे के अधिकारी भी हो जाते हैं। तो और साथ साथ त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से बाबा पढ़ाते हैं हमको। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। पढ़ाने वाला स्वयं शिक्षक बनकर बाप हमको पढ़ा रहा है, तो हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। कितने ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाया होगा बाबा ने, बनाया है। न सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन पढ़ने का लक्ष्य भी दिया है। उच्च पद प्राप्त करने का लक्ष्य दिया है। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद हम प्राप्त करते हैं वो अभी के समय में ही है। तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है।
लोग पढ़ाई पढ़ते हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ करने, लेकिन और कहा भी जाता है कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन हम बच्चे अगर देखें तो हम इस पढ़ाई से तो सदा के लिए मालामाल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कदमों में पदम हो जाता है। और बाबा ने सतगुरु बनकर जो हमें महामंत्र दिया है कि योगी बनो और पवित्र बनो, जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। योगी जीवन पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो यह महामंत्र यही मुख्य चाबी है। अगर पवित्रता नहीं तो हमारी योगी जीवन, पवित्रता नहीं और योगी जीवन नहीं तो अधिकार होते हुए भी हमको अधिकार की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। तो एक ही बाप से हमको सर्व संबंधों की प्राप्ति है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण है सदैव सुख का खजाना प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक ही बाप से हमको बाप के रूप में भी वर्षा का अधिकार प्राप्त है, शिक्षक के रूप में भी बाबा ने हमको पढ़ाई से कदमों में पदम के बारे में हमको बताया, और तीसरा सतगुरु के रूप में हमको महामंत्र दिया। तो अगर हम अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखें तो हमसे यह खुशी कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए आज बाबा ने कहा है कि सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति।